नमस्कार और सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर श्रेया और मैं आपको वेलकम करते हैं। इस समय थोड़ी मेरी वॉइस इस समय आपको हल्की नज़र आ रही होगी क्योंकि मार्केट इतना ख़राब था तो इसके लिए थोड़ा मूड ख़राब है, लेकिन श्रेया का मूड थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज श्रेया शुरुआत करेंगी। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मूड तो सभी का ख़राब है जो शेयर मार्केट ट्रैक करते हैं और इन्वेस्टेड हैं शेयर मार्केट में, और एकदम से जज्बात बदल गए बाजार के। आज जो शुरुआत हुई थी और कमेंट्री, सुबह की कमेंट्री और अभी की कमेंट्री में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाएगा। हमारा शुरुआत इतनी अच्छी, कोई भी नेगेटिव क्लूज नहीं थे हमारे पास। जैसा कि आपने कहा था, एफआईज ने 7 करोड़ से ज़्यादा खरीदा, डीआईज की तरफ से खरीदारी हुई, लेकिन अचानक से धड़ाम 10:30 के बाद ये कैसे हो गया सर? शायद मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, आज शायद मंथली एक्सपायरी का इम्पैक्ट था मार्केट के ऊपर। आज ध्यान रखिएगा, मंथली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी की नहीं थी, इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी थी और काफ़ी बड़े स्टॉक्स में टुवर्ड्स द एंड प्रेशर आया। जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक वैसे स्ट्रॉन्ग था लेकिन आज उसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया। फॉर एग्जांपल आज आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था और आई थिंक आईटी में 3-4 दिन की बड़ी रैली हुई थी और वो जिस तरीके से नैस्डैक गिरा, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स वापस थोड़ा सा रिट्रीट हुआ, थोड़ा सा मार्केट उस वजह से शायद थोड़ा सा नर्वस हो गया। बीच में खबर आई थी, वो रशिया यूक्रेन वाली खबर आई थी कि रशिया ने कुछ मिसाइल्स दागी हैं शायद यूक्रेन के ऊपर। मैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो उनकी मार्केट भी तो गिरती, यूरोप की मार्केट भी तो गिरती। वो तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी मार्केट ही गिरी। अगर वो होता तो क्रूड भी बहुत तेज़ी से ऊपर आना चाहिए था, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई उसको आप एज फैक्टर मान सकते हैं। लेकिन शायद क्या होता है ना, हम मार्केट में रोज़ फैक्टर नहीं ढूंढ पाएंगे। देखिए, मैं हमारी तो एग्जैक्टली। मजबूरी है, हमारी तो मजबूरी है कि हमको हर एक एक घंटे के मूव को एक्सप्लेन करना पड़ता है। सच बोल रहा हूँ मैं, इसमें कई बार हमारी इससे हमारी कई बार बेवकूफ़ी हो जाती है क्योंकि लोग अब उठा उठा के हमारी वो क्लिप्स डालते हैं कि देखो ये बोला था, ये हो गया। नो तो डाउट इन उसमें क्या कर सकते हैं, हम 24/7 अगर मार्केट ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन आज का जो क्लोज था वो डिसअपॉइंटिंग था। आज का क्लोज डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ रहा था मार्केट में, जो 4 दिन से रैली चल रही थी। भले ही हम हाई पे स्लिप कर रहे थे लेकिन कल 24,125 से जो सपोर्ट लेके हम भागे, 24,350 तक गए, उसके बाद रिकवर हुए। और एक चीज़, 24,350 एक बहुत बड़ी वॉल है। उस वॉल को तोड़ने के लिए वो ऐड आता था ना, अंबुजा सीमेंट की वॉल, ये टूटती क्यों नहीं, बमन ईरानी वाले, वो लिटरली वो वाला मार्केट है इस समय। ये दीवार टूटती क्यों नहीं। और अब तो ये देखने की जरूरत है कि निचले लेवल की जो दीवार है वो बचेगी या नहीं बचेगी। 23,800 की एग्जैक्टली। बेसिकली। बिल्कुल, 23,914 पे बंद निफ्टी, 360 की गिरावट। सेंसेक्स में 1300 अंक से ज़्यादा की गिरावट। बैंक निफ्टी भी टूटा और ज़्यादा आज, जैसा कि आपने बताया, आईटी सेक्टर पे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। साथ ही इंश्योरेंस स्टॉक्स भी आज बहुत ज़्यादा पिटे हैं सर। आईटी स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो जो डेंट पड़ता दिखा है, तो इस पे रीजंस की तलाश करें तो एक पॉलिसी की बात हो रही है, साथ ही फेड रेट कट में पे अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं श्रेया, देखिए अब ये सब तो है लेकिन आईटी चला कितना था ये भी तो देखिए आप। आई थिंक आज के मूव के बाद भी आईटी मंथ टू डेट काफ़ी बड़ा पॉजिटिव रहा था। तो थोड़ा सा कई बार कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है हमको कि जो इंडेक्स बहुत ज़्यादा चला हो वहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। तो ये उस वजह से आई है करेक्शन। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आईटी इंडेक्स जो है ये एक लौता इंडेक्स है जहाँ पर हर करेक्शन पे बाइंग करने पे पैसा बन रहा है। तो मेरा व्यू वो उसमें अभी भी इंटैक्ट है और मैं अभी भी कहूँगा कि इसमें आप इन्वेस्ट करिए, हर डिप पर बाय करिए और वो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। लास्ट 4 दिन का निफ्टी का हाई सेम था श्रेया। तो एक चीज़ ये भी हुई है आज कल के इस मार्केट में कि समहाउ शॉर्ट्स के पास एक कॉन्फिडेंस था। जैसे ही निफ्टी 23,350 के करीब आ रहा था, 24,350 के पास आ रहा था, वहाँ शॉर्ट कर रहे थे। और आज क्योंकि सुबह से आईटी वीक था तो इसके लिए सबने आईटी के ऊपर फोकस किया फोकस और किया। आईटी के ऊपर आज काफ़ी हद तक व्यू डाला। इसकी वजह से शायद एक आज सेलिंग आई। अब कुछ सवाल और लेते सवाल हैं। लेते हाँ, बिल्कुल। हेराम गुड़बोले का सवाल है कि व्हाट्स योर व्यू ऑन मार्केट फॉर 3 to 6 मंथ, डू यू थिंक दिस वॉलेटिलिटी विल कंटिन्यू टिल बजट 2025? हेराम जी, देखिए मार्केट है तो काफ़ी वॉलेटाइल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और आज की वॉलेटिलिटी ने अगर आज का सेशन नहीं हुआ था ना तो मैं बोलता कि नहीं, फिर तो मेरा व्यू ये था कि मार्केट शायद नए हाइज लगाएगा। लेकिन आज जो मार्केट ने किया है उसको लेकर थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि नहीं, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अमित कासलीवाल का सवाल है ओएनजीसी पर। ओएनजीसी पर मेरा व्यू बहुत सिंपल है। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के जो बीच बीच में कभी कभी गुगलीज आ जाती हैं, अगर उनको झेलने के लिए तैयार हैं तो स्टॉक में रहें, अगर नहीं है तो मार्केट में और आपके पास बतेरे स्टॉक हैं ट्रेड करने के लिए।
एक और सवाल सर, KRG हमारे व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं, गुड आफ्टरनून अनुज एंड श्रेया, टुमारो 45 न्यू स्टॉक्स आर कमिंग इन FNO, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, विल दे गो डाउन और अप कंसीडरिंग फॉर कैश लेवल हु आर हैविंग दीज पोर्टफोलियोज? बहुत अच्छा सवाल है श्रेया, और 45 नए स्टॉक्स आ रहे हैं कल। एक चीज़ तो तय है, अब इन 45 स्टॉक्स में भी शॉर्टिंग हो सकेगी। अब तक शॉर्टिंग नहीं हो सकती थी इन स्टॉक्स में, मतलब SLB मार्केट इंडिया में भी इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो अब इन स्टॉक्स में भी शॉर्टिंग हो सकेगी। तो इसके लिए मेरे ख्याल से मेरी नज़र रहेगी खासतौर से 2-3 स्टॉक्स पर, जोमेटो, आपका डीमार्ट और BSC, क्योंकि ये ऐसी स्पेसेस है जिसमें बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि अब ये स्टॉक बहुत चल चुके हैं और इन्हें शॉर्ट करना चाहिए। तो वहाँ पर शॉर्टिंग होगी या नहीं होगी, ये आई थिंक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। डिलीवरी एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो आ रहा है, क्योंकि रीसेंट PB फिनटेक जो रीसेंट लिस्टिंग, अब रीसेंट तो नहीं रह गई है, 2 साल हो गए हैं, लेकिन जो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं, पेटीएम आ रहा है जैसे फॉर एग्जांपल, उसमें बहुत लोगों का मानना है कि इन स्टॉक्स पर आप काफ़ी हद तक फोकस कर सकते हैं। चलेंगे या नहीं ये तो खैर वक्त ही बताएगा आपका। सागर सेठ का सवाल है, कहना है बाय बजाज फाइनेंस। सागर जी देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आप एक लंबा नज़रिया रखते हैं तो बिल्कुल, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए, इस समय थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट चल रही है NBFC स्टॉक्स में भी इस समय। ठीक है, गौरव कोशर जी ने बस ये बोलने के लिए अपने सवाल पैरिटी पे रखा है कि जो आपको सुनता है वो हमेशा प्रॉफिट पे ही रहेगा। आप स्वीट गौरव जी, लेकिन सर सवाल स्वप्निल जी का है और वो कह रहे हैं कि दुख काहे खत्म नहीं होता। बिल्कुल, मसान का डायलॉग है, दुख काहे खत्म नहीं होता। देख रही है आपने मसान? जी, बहुत अच्छी पिक्चर है, सभी को देखनी चाहिए। अच्छा, आई थिंक वो विक्की कौशल की पहली पिक्चर थी, है जी ना? जी। हाँ, खैर बिल्कुल दुख काहे खत्म नहीं होता, मैंने इस पर एक रील भी बनाई थी, और ये वाकई में मार्केट का दुख है। असल में ना श्रेया, क्या हो गया, लोगों ने दुख देखा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अब क्या होता है, जिसने दुख झेला हो ना, वो छोटे मोटे दुखों से डरता नहीं। जिसने दुख नहीं झेला हो, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 3 साल से मार्केट में किसी ने दुख झेला नहीं था, तो इसके लिए अभी दुख बड़ा लग रहा है। अभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार होता है, जैसे मैं कुछ लोगों के एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने लाइफ में इतना देखा होता है पिछले 3 साल में कि उन्हें कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट हो, वो उसको ले लेते हैं कि ठीक है, ये भी देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच के लिखा होगा ये भी। तो एक नज़रिया वो है। जैसे मेरी अप्रोच क्या होती है, मेरी अप्रोच ये होती है लाइफ में कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, भगवान ने कुछ सोच के मेरे लिए किया होगा, तो इसमें भी अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और कॉन्फिडेंस रखता हूँ मैं, अपना मैनिफेस्टेशन रखता हूँ। मार्केट में भी ये काम करेगा, हाँ, प्रोवाइडेड आपके स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कचरा स्टॉक में अगर आप फंसे हैं, ट्रस्ट में, कचरा स्टॉक में अगर आप फंसे हैं, अब आपको एग्जिट नहीं मिलेगी, अब आपको लॉस पे ही निकलना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर आप गंदे स्टॉक्स में फंसे हैं ना, तो अभी भी निकल जाए, भले 40% लॉस हो आपका, गंदे स्टॉक्स में अगर आप फंसे हुए हैं तो अभी भी निकल जाए, क्योंकि अब ये वो वाली मार्केट नहीं है जो आपको गंदे स्टॉक्स में भी रिवॉर्ड करके देगी। वो जो 20-20 करोड़ के IPO में 2-2 हज़ार करोड़ की बोलियां आ रही थी ना, उस तरीके के स्टॉक्स में अब आपको एग्जिट नहीं मिलेगी। तो इसके लिए उनमें अभी भी निकल जाए, लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में पैनिक मत करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने अपना एक स्टॉक नहीं बेचा है इस मार्केट करेक्शन में, उल्टा मैं नेट बायर हूँ, बिकॉज यू हैव गुड क्वालिटी ऑफ मेरे पास स्टॉक्स। गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं और मेरे पास गुड क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स हैं, तो मैं तो इस हर डिप में बाय करता हूँ। मैं तो कल बाय किया मार्केट में, और मैं तो अगर होगा तो मैं कल फिर बाय करूँगा, ठीक है? तो क्योंकि देखिए, एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा, हम कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ कोई नहीं पाएगा। 1000 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सिर्फ यूट्यूब पर। यूट्यूब पे जी सर। लेकिन सर सवाल ये कि कल आखिरी ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, और सितंबर माफ़ कीजिएगा नवंबर सीरीज़ का क्या करना चाहिए, क्या रणनीति वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में निवेशक अपनाएं? वो तो कल सुबह जुड़िएगा तो बताऊंगा बाकी, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए, स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए। देखिए श्रेया, भले ही लोग मुझे ट्रोल करना चाहें कि मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ बॉटम बॉटम, लेकिन मैंने एक चीज़ फिर भी कही थी, आज सुबह भी कही थी, कि अगर 24,350 रिजेक्ट हो तो शॉर्ट भी करें। आई थिंक लोग, पता है क्या होता है, कई बार जानबूझ के ना एक पर्टिकुलर पार्ट को सुनना नहीं चाहते। ये बात भी हुई थी कि 24,350 अगर फेल हो तो शॉर्ट भी करें बिंदास 24,400 के स्टॉप के साथ। वो वाला पार्ट क्यों भूल जाते हैं? देखिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बियॉन्ड द पॉइंट, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो मुझे सुनते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव पे ध्यान हाँ, देते हैं। जो जेन्युइन लोग हैं ना, वो ये चीज़ को समझते हैं, लेकिन जिनको सिर्फ एक तंग करना, उसके हिसाब से। आज सुबह ये बात भी हुई थी कि अगर 24,350 फेल हो तो 24,400 के स्टॉप के साथ शॉर्ट कर दीजिए। भले ही वो एक लाइन का व्यू था, लेकिन वो व्यू भी था। अब उसको अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना? और एक चीज़, कभी भी लॉन्ग करें, एक स्टॉप लॉस लगाएं, इसकी भी बात हुई थी, उसको भी समझिए। कल के लिए भी मेरा वही व्यू होगा, मैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ के अगर व्यू दूंगा, उस पर भी मैं अपना एक व्यू दूंगा कि एक स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड होना चाहिए आपका। और मार्केट जो कहे, मैं तो बताऊँ,
मैं तो वो जो व्यू अपना सुबह 8 बजे देता हूँ, 9:15 बजे मैं उस व्यू को भूल जाता हूँ, क्योंकि 9:15 बजे के बाद मैं देखता हूँ कि मार्केट क्या कर रही है। देखिए हमको 8:15 बजे एक व्यू लेना है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास जो, आप देखिए आप एग्ज़ाम में जाते हैं, आप तैयारी करके जाते हैं, सब कुछ तैयारी करके जाते हैं। एग्ज़ाम में कई बार उल्टे सुलटे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप तैयारी नहीं करके जाएंगे। एग्जैक्टली। एग्जाम में कोई ये तो नहीं बोल के आएंगे कि नहीं Perfect वो example, कुंजी में sir. ये तो नहीं लिखा हुआ था, आपने ये क्यों पूछ लिया। तो अब मैं तो जवाब नहीं दूंगा इसका, आपको जवाब तो देना है, नहीं देंगे तो वैसे ही फेल हो जाएंगे। तो इसके लिए आप तैयारी तो करके जाएंगे, तैयारी करके जाते हैं। कई बार वो तैयारी सफल होती है, कई बार वो तैयारी नहीं सफल होती है। इस समय मार्केट में फेजेस चल रहे हैं जिसमें तैयारी करके भी काम नहीं हो रहा है। तो अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक पर। देखिए ओला इलेक्ट्रिक ने आज कल एक नई बाइक लॉन्च की है, वो मुझे लग रहा है कि इनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगी, और उसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा रखा है उन्होंने, काफ़ी कंपेटिटिव रखा है। बहुत ही तो इसके लिए कम। जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए और सर डॉक्टर अशीक हुसैन कह रहे हैं कि श्रेया इज़ अ गुड एडिशन टू योर टीम। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। हाँ सर सवाल ये है कि आज इंश्योरेंस स्टॉक्स पर भी आज जवाब हाँ, देखने को बहुत सारे मिला। सवाल आ रहे हैं इंश्योरेंस पर। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। SBI लाइव, HDFC लाइव जैसे स्टॉक आज 4.5% तक गिर गए हैं। क्या करना चाहिए? क्या अभी सही टाइम है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इन सारे स्टॉक्स को, या फिर वेट करें? देखिए क्या होता है ना, हमारे देश में ना हमने एक महारत हासिल करी हुई है, कैसे जो मारे? चीज़ अच्छी चल रही है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। ठीक है, कुछ भी चीज़ अच्छी चल रही हो ना तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये मतलब ट्रस्ट में ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की चीज़ है कि कोई एक अच्छी चीज़ चल रही है। एक्चुअली ना अगर कोई अच्छी चीज़ चलती है ना तो शायद कुछ लोगों को दुख होता है, तो कुछ लोग शायद उसमें उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये लाइफ में भी सही है, ये मार्केट में भी सही है। अब हुआ क्या, IRDAI ने एकदम से बोला कि नहीं आप बैंक इंश्योरेंस के थ्रू, मतलब उनके जो आपके खुद के बैंक्स हैं उनके थ्रू जो इंश्योरेंस आ रही हैं अब उस पर कमी करिए। अब रेगुलेटर के पास अपने ऑप्शंस होंगे, अपने उनके व्यूज़ होंगे, उनके रीजंस होंगे, लेकिन इसकी वजह से स्टॉक्स पे इम्पैक्ट आया, क्योंकि इनमें से काफ़ी कंपनियां जिनका मैक्सिमम धंधा जो है वो उस नेटवर्क की वजह से आता है, वो जो बैंकों का नेटवर्क है उसकी वजह से आता है। तो अच्छा, इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी छुपी है। इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि LIC का तो ऐसा कुछ नहीं है, जी तो बिल्कुल। LIC एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है यहाँ पर। खैर मैं तो हमेशा मानता आया हूँ कि LIC बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है देश की, लेकिन ये एक मेरे ख्याल से आज एक व्यू था आपका। योर बेस्ट लुक सर, राहुल शर्मा जी पूछ रहे हैं। ऐसा है कि राहुल जी, थैंक यू सो मच। तो फिर तो रखेंगे इस लुक को, अगर आप ऐसी बात बोल रहे हैं तो। वैसे एक दो लोगों ने ये भी कहा है कि नहीं मत रखिए, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं रखिए। तो श्रेया, आपको डिफरेंट क्या लगता पीपल है, रखना डिफरेंट चाहिए कि नहीं ओपिनियन। रखना सर चाहिए? मैं जो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि रखना चाहिए, मैं उनके साथ हूँ, +1। चलो +1, ठीक है। नेहा कह रही है दिस टू शैल पास, एब्सोल्युटली नेहा। पूनम जी का सा सवाल है, इज द लास्ट हैवी फॉल ऑफ द ईयर सीम्स मार्केट मेकिंग अ बॉटम ईयर, व्हाट्स योर व्यू ऑन इट सर? अब मैं पूनम ना जी का तो। बॉटम वर्ड को यूज़ ही नहीं करूँगा अब मैंने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि बॉटम वर्ड यूज़ कर करके ना बहुत बुरा सीन हो गया है। तो इसके लिए अब मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि लास्ट फॉल डन या नहीं, एक ये भी व्यू है कि मार्केट हो सकता है एक बार के लिए अब टेस्ट कर रहा हो कि ये जो अपसाइड है इससे पहले एक बार वापस थोड़ा लोगों को नर्व टेस्ट करे और उसके बाद निकाले। एक 23 200 300 का जो फॉल आया था, मुझे लग रहा है उतना तो वो रिविजिट नहीं होगा शेयर, जी। वो मेरा व्यू है। अगर वो गलत हो गया ना तो मुझे मार्केट छोड़ना पड़ेगा लिटरली, मतलब क्योंकि नहीं मैं सर। सच में मान के चल रहा हूँ कि 23 200 अब नहीं टूटना चाहिए। और ठाकुर साहब, आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? अनिल जी पूछ रहे हैं। कॉन्फिडेंशियल है। ओके, प्रतीक कोहली का सवाल है HDFC बैंक पे क्या करें। देखिए HDFC बैंक एक बहुत ही मजबूत स्टॉक है, और आज शेयर ने इसके ऊपर रील भी बनाई थी वैसे, और मार्केट का बाहुबली है। इसने एक स्ट्रॉन्ग वापसी की है। आज हालांकि सेकंड हाफ में ज़रूर गिर गया वो, लेकिन वो पूरा एक्सपायरी का इम्पैक्ट था। लेकिन एक ब्रेकआउट के साइन दिखे हैं HDFC बैंक में 1800 के ऊपर, और अगर चाहे तो शायद 2000 तक भी चला जाए। संवर्धन मदरसन पर बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए संवर्धन मदरसन पर मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, और उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब अगले 2 साल में टेस्ला भारत में आएगी, नहीं रोक पाएंगे आप उसको। और अगर टेस्ला भारत में आएगी तो जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होगी उसकी, वो संवर्धन मदरसन होगी, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक कंपनी है जो टेस्ला का प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, और वो है संवर्धन मदरसन। लक्ष्मी जी पूछ रही हैं कि, लक्ष्मी जी पूछ रहे हैं क्योंकि वो नाम मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, कि मन्नापुरम पर क्या करें। देखिए मन्नापुरम अब एक टेक ओवर कैंडिडेट बन गया है मेरे ख्याल से। जिस तरीके की इनमें यहाँ पे तकलीफें आती जा रही है ना, आगे जाके मुझे हैरानी नहीं होगी अगर प्रमोटर फाइनली इस अपना स्टेक छोड़ भी दे। ये मतलब मेरा गट फीलिंग है, और वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टिंग है यहाँ पर।
मनापुरम, बस दिखते क्या है ना, बीच बीच में जो आरबीआई के इनके ऊपर डिक्टाट आती रहती हैं, उससे थोड़ा सा मूड माहौल ख़राब हुआ है यहाँ पर श्रेया। ठीक है, सब कुछ इंस्टाग्राम के भी सवाल लेते हैं। 500 पीपल इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और अस्मिता गुप्ता जी पूछ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनटीपीसी ग्रीन। ओके सर, आज बाजार गिरा है लेकिन एनटीपीसी ग्रीन तेज आज। जब मैं ट्रैक कर रही थी 4% अप था एनटीपीसी ग्रीन। वो कल भी अच्छा बंद हुआ कल था। भी अच्छा बंद हुआ था, 14% चढ़कर कल ही लिस्टिंग हुई। क्या लग रहा है सर, एनटीपीसी ग्रीन में क्या निवेश करना अभी सही है? बिल्कुल, देखिए श्रेया, कई बार क्या हो जाता है ना, आपकी किस्मत अच्छी हो जाती है। जैसे एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ बेयरली सब्सक्राइब हुआ था क्योंकि मार्केट का मूड माहौल इतना ख़राब था, लेकिन वो अच्छा आईपीओ ठीक ठाक प्राइस पे आया था, तो इसके लिए कल उसमें तेज़ी आई, तो उसमें आज तेज़ी आई। देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छी स्पेस में से है, गवर्नमेंट पेरेंटेज में से है, तो इसका थोड़ा सा फायदा उसको मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन इन स्टॉक्स में ना आपको अपना व्यू थोड़ा सा ना 2.5 से 3 साल का रखना पड़ेगा, ना बहुत ज़्यादा 10 साल का, ना 6 महीने का। जो रिन्यूएबल की कंपनीज है ना, उनके लिए बेस्ट टाइम आएगा यहाँ से लेके 2 से 3 साल के बीच में। उसके बाद इनके ऊपर प्रेशर भी आएगा, लेकिन तब तक तो मुझे लग रहा है कि इनके लिए एक मैदान थोड़ा सा खुला हुआ सा ही है बेसिकली। सुजलॉन के बारे में बात करें, सुजलॉन के बारे में मैंने आई थिंक आपको कई बार बोला हुआ है कि सुजलॉन उस तरीके का स्टॉक है जो अगर आपने राइट्स पे ले लिया या पहले से लिया हुआ है, तब तो आप कुछ मत करिए, बस बने रहिए उसमें, क्योंकि लिटरली फ्री का स्टॉक है वो आपके लिए। लेकिन इस लेवल पर अगर आप बाय कर रहे हैं तो ये समझ के बाय करिए कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें 20-25% की करेक्शन आ सकती है। अगर आप उसको झेल सकते हैं तो अलग बात है, वरना फिर लेकिन सर इस पर मैं रिसर्च कर रही थी, हालांकि रिसर्च करना और बाकी है। जैसे एनटीपीसी ग्रीन के मैनेजमेंट ने भी कहा कि वो विंड एनर्जी से फोकस हटाकर सोलर पे रखना चाहेंगे। साथ ही हमने एसडीएवन में भी देखा कि सोलर पावर पे ज़्यादा फोकस है उनका, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टाटा पावर के में भी देखा हमने सोलर पावर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या सुजलॉन जैसे विंड एनर्जी स्टॉक्स में क्या इसका दबाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, क्योंकि काफ़ी फोकस अब विंड से हट के सोलर पर आ रहा है। और सुजलॉन का बेस्ट टाइम तो हम सब जानते हैं, आके जा चुका था। 2008 में आई थी कंपनी आईपीओ लेकर, 2008 था या 7 था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन तब ये 80,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी हुआ करती थी, तो वो तो हम उसका खैर बेस्ट टाइम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। कैनरा बैंक पर पूछ रहे हैं हेमंता जी। हेमंता जी, कैनरा बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, पीएसयू बैंकों में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है, देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। हीरो मोटोकॉर्प पर सवाल पूछा जा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प बहुत शानदार कंपनी है, मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस मैनेजमेंट की, और मैं उनको इसलिए भी रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो अपना प्रॉफिट जो बनाते हैं वो बांटते हैं, बाकी कंपनियों की तरह रखते नहीं हैं अपने पास, डिविडेंड देते हैं, हेल्दी डिविडेंड देती आ रही है ये कंपनी 20 साल से। सबसे ज़्यादा अगर आप इसके पिछले 20 साल का डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लेंगे ना, जितना आपने इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा तो डिविडेंड दे चुके होंगे आपको, और उसके बाद आपके पास शेयर फ्री का होगा। ऐसी कंपनियों की रिस्पेक्ट करें। 27272 कब आएगा पूछता है भारत, जवाब दीजिए, मैं भी सुनने को तैयार हूँ, और अगर आपके पास जवाब है इसका तो मैं बहुत खुश होऊंगा, बिल्कुल जवाब दीजिए। और इन्फोसिस पर व्यू दीजिए। इन्फोसिस, देखिए इन्फोसिस आज बहुत ज्यादा टूटा जी, सर, हाँ, 3.5% से ज्यादा आईटी स्टॉक। जिस स्टॉक पर सबसे ज़्यादा सवाल आया ना, वो मतलब उस दिन ज़्यादा गिरा है, सबसे ज़्यादा गिरा है ना, तो इसके लिए तो इन्फोसिस ठीक है, गिर गया, क्या दिक्कत है, चला भी तो कितना था ना श्रेया। ये देखिए, मेरा ये मानना है कि इन्फोसिस अगले साल का वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द ईयर होगा, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इन्फोसिस अगले साल आपको 2400 से 2500 तक के लेवल भी दिखा दे। तो ड्यू है इन्फोसिस इस तरीके की रैली के लिए। बस एक चीज़ है, जो गाइडेंस उन्होंने दी थी और जो नंबर्स इन्होंने डिलीवर करे थे वो रिपीट करते रहें, वो ज़रूरी है। अगर वो होगा तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपको अच्छे मूव दिखाई देंगे। ठीक है सर। सौरभ जी पूछ रहे हैं एसटीडीएम हेल्थ केयर। अनुज जी प्लीज टेल योर व्यू अबाउट एसटीडीएम हेल्थ केयर कंसिडरिंग इट्स स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इन 2 days। मैंने ना इसको ट्रैक नहीं किया, इसके बारे में काफ़ी बस सुनने में आ रहा है कि ये एक हॉस्पिटल एक्वायर करने की तैयारी कर रहे हैं। ये कंपनी जो है ना, ये इसके हॉस्पिटल इंडिया में नहीं है, आपको पता है, इसके हॉस्पिटल मिडिल ईस्ट में है, अच्छा। दुबई और वैसी जगह पे। इसके प्रमोटर जो है ना वो मतलब उनसे मैं मिला था, मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने कोई बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं किया ना श्रेया, तो इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा था। मैं होप कर रहा था कि आप अवॉइड करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैंने जवाब दे दिया। ठीक है ना। टेलीपैथी मुझे हाँ, अब मिल नहीं रही थी। बिल्कुल। अशोक लेलैंड पर एक सवाल आ रहा है, अशोक लेलैंड पर सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए, अशोक लेलैंड एक ऐसी कंपनी है जो एक तरीके से इंडिया की इकोनॉमी की प्रॉक्सी है, क्योंकि ट्रक बनाती है, और अगर ट्रक नहीं चलेंगे तो फिर इकोनॉमी नहीं चलेगी। ट्रक तो चल रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि बीच बीच में साइकिल्स आती हैं। तो अभी इस समय एक डाउन साइकिल आई, जैसे अब देखते हैं अप साइकिल आएगी या नहीं आएगी, लेकिन पिछले क्वार्टर के नंबर अच्छे थे अशोक लेलैंड के, और कमेंट्री भी अच्छी थी। अगर इस क्वार्टर में वो रिपीट हो गई ना, मुझे लग रहा है कि फिर ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाएगा शायद अशोक लेलैंड का। गौरव जैन जी पूछ रहे हैं सिंघल जी, योर व्यू इज फ्रैंक एंड फैबुलस।
और ये पूछ रहे जोमेटो पर, इंडिगो पर, 2 सवाल है इनका। दोनों मेरे ख्याल से इस समय आपको सिप करना चाहिए, दोनों में। जोमेटो की मैनेजमेंट का मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जोमेटो ने एज अ स्टॉक बहुत अच्छा किया उसने, और अब वो आगे जाके निफ्टी का भी हिस्सा बनेगा, प्रॉफिटेबल बन गया। अच्छा श्रेया, ऑफ लेट बदमाशी शुरू कर दी इन सब कंपनियों ने। आप कहीं से भी ऑर्डर करें, डिलीवरी फीस लगा देते हैं, चाहे आपने जोमेटो गोल्ड लिया हो चाहे कुछ भी लगा लिया हो, तब भी वो लगा देते थे करें। डिलीवरी फीस, है ना। तो फिर डिलीवरी, फिर मतलब वो जोमेटो गोल्ड में पैसा देने का क्या मतलब है। तो ये मेरा मानना है कि एक कंपनी, लेकिन अगर वो आपके लिए खराब है, कस्टमर के लिए खराब है, तो शेयर होल्डर के लिए अच्छी है कंपनी, है ना। तो शेयर होल्डर के लिए तो मेरे ख्याल से अच्छा है वहाँ पर। और दूसरा कौन सा सवाल था? इंडिगो के ना, ऊपर था। इंडिगो तो खैर हम बार बार कह चुके हैं, मैं तो फिर कहता हूँ, जितना पैसा वो आपसे लेते हैं, वो गंदा सैंडविच खिलाकर और वो टिकट के नाम पर फ्रंट रो के 2000 रुपये ले लेते हैं, और लेग रूम उसमें भी नहीं होता फ्रंट रो में। मैं तो फ्रंट रो कभी नहीं लेता, सेकंड रो लेता हूँ। तो उतना पैसा आपको अगर वापस निकालना है तो उनके शेयर खरीदना है बेसिकली। 3800 वाला जो 5000 वाला करेक्ट होकर 3800 आया था, ऑलरेडी 4300 पे तो आ गया है ना। और ये मेरा मानना है कि अगले 2 साल में ये स्टॉक जो है ये 5 डिजिट भी होगा, मतलब अगर 10,000 भी क्रॉस कर जाए तो मुझे हैरानी सर नहीं एक आध सवाल अब इंस्टाग्राम पे लेते हैं, फिर वाइंड बिल्कुल, अप करने की बिल्कुल, और भी बिल्कुल। बढ़ेंगे। सर इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं बहुत सारे ना, डिफेंस स्टॉक्स पे भी पूछ रहे हैं। आज BEML भी 4% अप था, ऑर्डर मिला है इसको। HAL पे भी सवाल आ रहे हैं, डिफेंस स्टॉक्स में फिर से खरीदारी वापस आई है, क्या लग रहा है सर डिफेंस स्टॉक्स पे क्या व्यू रहेगा? डिफेंस में मैं 3-4 दिन से पॉजिटिव व्यू दे रहा हूँ। आई थिंक जब से वो महाराष्ट्र इलेक्शन आए हैं, मैंने व्यू लिया था हेल, BEL और BDL, ये 3 स्टॉक्स पर, जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्टॉक्स हैं, कि इन पर फोकस करें। और ये मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। ये सारे स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं, ये सारे के सारे स्टॉक्स अब रीजनेबल वैल्यूएशन पर आ चुके हैं, प्लस सरकार का कॉन्फिडेंस वापस आया है महाराष्ट्र के बाद। और अब आप देखेंगे, अब आप देखिएगा डिफेंस में ताबड़तोड़ अनाउंसमेंट होंगी। और वैसे भी पता क्या है, हमारे नेबर्स इतने महान हैं, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, एक तरफ बांग्लादेश, गिरे हमारा हुए। दोस्त तो कोई है ही नहीं। मतलब हम तो एक बेचारे अकेले हैं। वैसे खैर अकेला आदमी स्ट्रांग होता है, लेकिन एकदम मतलब कोई दोस्ती नहीं है हमारी। तो हमको तो जैसे कहते हैं ना, यू कैन चूज़ योर फ्रेंड्स, यू कांट चूज़ योर नेबर्स। तो एग्जैक्टली। अब हम नेबर्स तो चुन नहीं सकते, हमारे यही हैं। तो डिफेंस की तो हमको ज़रूरत पड़ेगी, और डिफेंस पे काफ़ी खर्चा होगा। तो डिफेंस, और करेक्ट भी हो चुके हैं स्टॉक्स, और तो इसके लिए डिफेंस पे मेरा पॉजिटिव व्यू है। जी बिल्कुल। एंड करें फिर श्रेया? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। फिर श्रेया और मैं एंड करेंगे यहाँ पर। और कल फ्राइडे है, कल वीकेंड है, तो कल कोशिश करेंगे थोड़ा और ज़्यादा सवाल लिए जाएं आपके। जुड़िएगा हमारे साथ कल वापस 3:30 बजे, लेकिन अभी के लिए श्रेया और मैं आपसे ज़्यादा